मध्य प्रदेश के किसानों के लिए रबी विपणन वर्ष 2026-27 में खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस साल समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से 2 चरणों में शुरू होगी। इस बार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा राज्य सरकार 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दे रही है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस तरह कुल कीमत 2,625 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जो किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीदी प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। विभाग के मुताबिक उपार्जन केंद्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और सरकारी छुट्टियों के दौरान भी किसान अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसानों के अनुकूल बनाने के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। खरीदी का पहला चरण भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में 1 अप्रैल से शुरू होगा। दूसरा चरण 7 अप्रैल से जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभागों में शुरू होगा। इस तरह राज्य के सभी संभागों के किसान आसानी से अपनी नजदीकी केंद्रों पर गेहूं बेच पाएंगे। इस साल गेहूं उपार्जन के लिए 19,04,651 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष के 15,44,000 किसानों की तुलना में काफी अधिक है। यह बढ़ोतरी न केवल किसानों की भागीदारी में इजाफा दर्शाती है, बल्कि समर्थन मूल्य और बोनस की बेहतर योजना के प्रति किसानों के भरोसे को भी दर्शा रही है। इंदौर संभाग में सबसे अधिक 1,23,281 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा उज्जैन में 1,23,281, शाजापुर में 73,878, भोपाल में 37,129, देवास में 76,442, रतलाम में 45,912 और धार में 44,466 किसानों ने अपने गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। इसी तरह रीवा संभाग में 46,923, सागर में 75,791 और नर्मदापुरम में 71,831 किसानों ने पंजीकरण कराया है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन और किसानों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। फसल खरीदी के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। किसानों की राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। इससे भुगतान में विलंब की समस्या समाप्त होगी और किसानों को उनके हक का पैसा समय पर मिलेगा। इसके अलावा किसान ई उपार्जन पोर्टल पर अपनी सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी कतारों और समय की बर्बादी से बचा जा सके। राज्य सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति कैबिनेट बैठक का गठन किया है। यह समिति 30 जून तक सक्रिय रहेगी और खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि विपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छांव, पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। इस योजना के तहत किसानों को न केवल उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के कारण उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। किसानों की भागीदारी को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी केंद्रों पर पूरी व्यवस्था इस तरह की गई है कि छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से अपनी फसल बेच सके। इसके लिए केंद्रों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की गई है और तकनीकी उपकरणों से फसल का वजन, गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। कुल मिलाकर यह योजना न केवल किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है, बल्कि राज्य में गेहूं उत्पादन और विपणन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाती है। 19 लाख से अधिक किसानों के पंजीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि किसान इस योजना के प्रति सकारात्मक हैं और एमएसपी के अतिरिक्त बोनस को उनके लिए लाभकारी मान रहे हैं।